मां भारती को प्रणाम करता हूं, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, ढेर सारा राज प्यार और सभी लोगों को सुनोती राम राम। जानते हैं आज का खास विषय क्या है? कुछ बच्चों को पढ़ाई में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होती है, तो वो कौन से हाथ होते हैं या हाथों पर वो हम कैसे जान सकते हैं कि किन बच्चों को पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है? और केवल स्कूल या बोर्ड्स के ही नहीं, यूनिवर्सिटीज के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी उन्हें ज्यादा मेहनत करने के बाद सफलता मिलेगी। हाँ, मिलेगी। दूसरी बात, कई लोगों ने पूछा है ये सिमारिया कुंभ क्या है, तो आज इसकी भी विशेष चर्चा होगी, साथ ही साथ आपके प्रश्न उत्तर होंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि से। उनकी बात करनी है जिन लोगों को अधिक पढ़ाई की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब लोगों को यह अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है, हमारा दिमाग कितना साथ दे रहा है, हमें कितनी चीजें याद रखनी है, और ये सब हम हाथ से पता लगा सकते हैं। लेकिन सिमरिया कुंभ के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो मुझे लगता है ये मुझे आपको जरूर बताना चाहिए। कई लोगों ने इत्तेफाकन से पूछा है। सामान्यतः हम 4 कुंभ स्थानों के बारे में जानते हैं जहां पर कुंभ का मेला लगता है। यह है हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। लेकिन जब आप वो कुंभ की कथा सुनते हैं तब आपको ये पता चलता है कि वह जो अमृत कलश से बूंदें छलकी हैं वो 12 स्थानों पर छलकी हैं। तो बाकी 8 स्थान कहां गए? अभी उन 8 स्थानों पर मेले नहीं लगते हैं। ऐसे ही बेगूसराय के पास सिमरिया घाट करके एक स्थान है, वहां पर भी कहते हैं कि अमृत कलश की बूंदें छलकी हैं, और वहां पर एक डिमांड ये अनेक वर्षों से है, लगभग 7-8 वर्षों से ये डिमांड चली आ रही है कि वहां पर कुंभ लगना चाहिए, और जैसे बाकी 4 स्थानों में कुंभ लगते हैं उसी प्रकार से वहां भी कुंभ लगना चाहिए। वहां पर एक मेला लगा भी था। अब आगे की स्थिति क्या है, क्योंकि ये अखाड़ा परिषद, सरकार आदि इनके विषय में बात, ये इनके विषय से ये बात निकल कर तब वहां पर इसके पीछे कोई नियम आदि बनेगा। लेकिन सिमरिया बेगूसराय का वह घाट है जहां पर अमृत कलश की बूंदें गिरी थी, और यह बाकी के 8 क्षेत्रों में से ऐसा एक क्षेत्र है जहां कलश की बूंदें तो गिरी, लेकिन वहां पर कुंभ का विधिवत मेला नहीं लगता है। तो ये बाकी के 8 स्थान कौन से हैं? तो ये कुंभकोणम है तमिलनाडु में, जगन्नाथपुरी सब जानते ही हैं, वह भी एक जगह है। तमिलनाडु में ही रामेश्वरम है, गंगा सागर वेस्ट बंगाल में, गुवाहाटी असम में, 7वां है द्वारिका गुजरात में, और कुरुक्षेत्र यानी हरियाणा में। तो 8 ये वो अन्य स्थान भी हैं जिनके बारे में ऐसे वर्णन मिलते हैं कि वहां पर भी अमृत कलश की बूंदें छलकी थी, और यहां पर भी कई बार ये मांग उठी है कि कुंभ का आयोजन होना चाहिए। लेकिन सिमरिया घाट की मांग काफी प्रबल रही, और यहां पर कुंभ का एक आयोजन हुआ भी था अनौपचारिक रूप से। अब बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि की। उसके बाद मैं फिर आपको यह बताऊंगा कि किन हाथों वाले बच्चों को या किन रेखाओं वाले बच्चों को हमेशा जीवन में याद रखना है कि उन्हें ज्यादा मेहनत करनी है पढ़ाई में। अब मैं आपको हाथ पर दिखा देता हूं कि कौन से लक्षण यदि आपके हाथ पर हैं तो आपको अधिक पढ़ाई करने की आवश्यकता है बनिस्बत अन्य लोगों के। यहां मसला सफलता का नहीं है, यहां मसला मेहनत का है। यह बात किस्मत की नहीं हो रही है, यह बात सिर्फ और सिर्फ कर्म की हो रही है कि किन लोगों को अधिक कुशलता से कर्म करने की आवश्यकता है पढ़ाई के मामले में। हो सकता है दूसरे मामले में ना हो, लेकिन पढ़ाई के मामले में किन लोगों को अधिक कर्म करने की आवश्यकता है, ध्यान से सुने। जिन लोगों का हाथ, यह हाथ चौड़ा होता है, लगभग चौकोर होता है, जब वो ऐसे सिंपल करते हैं तो वो लगभग चौकोर स्थिति में होता है, ठीक, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण यह है जो नाखून है, ये जो नाखूनों का हिस्सा है, ये नाखूनों का हिस्सा भी लगभग चौकोर अवस्था में होता है। तीसरी बात, जो ये सारे लक्षण एक साथ देख लें, अंगूठा, ये वाला अंगूठे का जो नाखून है ये छोटा होता है,
या ये एकदम चौड़ा और अंगूठा यहां से सख्त होता है। ये वो निशान है जिन निशान वाले लोगों को ज्यादा मेहनत करनी है। मैं पुनः कह रहा हूं, बात परिणाम की नहीं। देखिए, ये हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रकृति कैसी है, उसके अनुसार खान पान व्यवहार आदि के साथ साथ अध्ययन भी होना चाहिए। ये सब क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लिखकर याद नहीं करते हैं। उन्हें वो किताब पढ़ते हैं या किसी को सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें याद हो गया। अब कुछ लोगों को तो वास्तव में ऐसे ही याद हो जाता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ऐसे याद नहीं होता। लगता रहता है कि हाँ याद हो गया, याद हो गया। लेकिन वही लोग जब एग्जाम में बैठते हैं, आंसर्स लिखते हैं, चाहे वो उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड के एग्जाम हो, स्कूल्स का एग्जाम हो, वहां पर उनको परेशानी होती है कि उनको याद तो आ रहा है लेकिन वह उसको शेप नहीं दे सकते, कोई इतना सही से याद नहीं आ रहा, या याद तो आ रहा है लेकिन 10, 20, 50 लाइनें याद आ गई, जो आंसर्स तो लिखने थे करीबन 1000-1200 लाइनों में। यह प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपको अधिक से अधिक लिखना है, और किन बच्चों को और ज्यादा मेहनत करनी है, और ज्यादा लिखने का अभ्यास करना है, और ज्यादा सुनने का अभ्यास करना है, उनके कुछ निशान और बताता हूं। तो हाथ पर कुछ और चिन्ह देखते हैं, कुछ और उपाय जानते हैं एक अल्प विराम के उपरांत। आइए, स्वागत है। आइए अब हाथ पर कुछ और रेखाएं देखते हैं, हाथ की कुछ और शेप्स देखते हैं, कुछ और उस पर निशानात देखते हैं, जिससे ये हमें पता चलेगा कि हम कितनी मेहनत करें। मैंने आपको हाथ पर कई चीजें दिखाई, जैसे हाथ चौड़ा होना, हाथ के नाखूनों की बातें। अब कुछ और चीजें मैं आपको दिखाता हूं, और मैं पुनः एक चीज आपसे कहना चाहता हूं। देखो बच्चों, मोटिवेशन केवल अगर भावुकता की धरातल पर होगा तो वह उस गुब्बारे की तरह होगा जिसमें हवा भरने के बाद वो थोड़ी बहुत देर तक तो खूब मटका मटकी करता है, कूदता है, उछलता है, उड़ता है, उसके बाद उसकी हवा निकल जाती है। लेकिन मोटिवेशन अगर आप अपनी कमियों को दूर करने के लिए लेंगे और कमियों को दूर करते चले जाएंगे तो ये मोटिवेशन कभी जिंदगी में खत्म नहीं होता, ये उत्साह कभी खत्म नहीं होता, और ऐसा व्यक्ति जिंदगी में लगातार मेहनत करता है। इसलिए कल्पनाओं और झूठ, मिथ्या, इसकी दुनिया से मैं बच्चों को चाहता हूं वो बाहर आए। तो गुडी गुडी बातें करने से कोई मोटिवेट नहीं होता। आपको जब तक आपकी कमियां नहीं पता होंगी आप उसमें कभी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। गुडी गुडी बातें करने से तो एक तरीके से दुश्मनी होती है, दुश्मनी निभा रहे। आपको बहुत अच्छा बता दिया, प्रशंसा कर दिया, आप कूद पड़े, उससे कुछ होता है क्या? रहना तो वही जो आप हैं, इसलिए आप सत्य को समझिए। तो जो मैंने हाथ की शेप बताई, अभी वैसी शेप है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी है, एक बात को समझने के लिए ज्यादा प्रयत्न करना है। आपका हाथ जितना सख्त होता चला जाएगा उतने ही आपको समझने के लिए और ज्यादा प्रयत्न बढ़ाने पड़ेंगे। मैंने आपको उंगलियों के नाखूनों के बारे में बताया था। आपके नाखून जितने छोटे हैं, खासतौर से अंगूठे का नाखून वो जितना छोटा है, आपको एक बात समझने के लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, एक बार समझ में आ गई तो आ गई, लेकिन समझने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और इस चीज को ध्यान से देखें, ये आपके नाखून का निचला हिस्सा है, ठीक है ना, दिख रहा है, ये आपकी उंगली है, ये उंगली है, इसे, ये आपके नाखून का निचला हिस्सा है। ये अभी ये नहीं है, मान लीजिए ये वाला हिस्सा अभी नहीं दिखाता मैं आपको। अब समझ गए, ये नाखून का ये खाला, ये खाला जाती है इधर से, ये नाखून का निचला हिस्सा है। अब यहां पर एक मून डेवलप होता है। अब ये मून जितना बड़ा होता है व्यक्ति के ब्रेन में उतनी ही कैपेबिलिटीज ज्यादा होती हैं। व्यक्ति का हार्मोनल सिस्टम उसको उतना ही ज्यादा मदद करता है। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोग हो सकता है उससे सहमत नहीं भी होंगे। मैंने अपने जीवन में कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो एक बार किसी बात को बहुत गौर से सुन लें तो फिर वो आसानी से चीजों को भूलते नहीं है। वो जरा सी देर आंख बंद करेंगे, ऐसे ऐसे करके सोचेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई उन्हें आकर बता गया। ये वो लोग होते हैं जिनका पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी अभी भी काम कर रही होती है, जबकि वो बड़े हो चुके हैं।
उनका मेलेटोनिन नाम का हार्मोन काम कर रहा होता है, उनका डोपामाइन सेरोटोनिन बहुत ही संतुलित अवस्था में हो, कार्टिसोल हार्मोन संतुलित अवस्था में होता है, ब्रेन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटीज बहुत संतुलित अवस्था में होती है, और जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके जो रेट ऑफ डेथ होता है, मरने का जो औसत होता है वो कम होता है, यानी उनकी लाइफ ज्यादा होती है। बच्चों, जिस वक्त आप ये गलतियां कर रहे होते उस वक्त मजा आता है और आप खूब हंसते हो, लेकिन जो शुरू में हंस लेता है ना तो फिर जिंदगी भर रोता है, ये याद रखना। इसलिए हंसी भी सांसों की तरह नपीतुलियाई है। तो जहां आवश्यकता हो वहां पे ठाका मार के हंसो, नाचो, गाओ, खेलो, कूदो, खूब आनंद करो। बाकी जगह जहां गंभीर होने की आवश्यकता है गंभीर भी रहो। मैं और कुछ ऐसी रेखाएं आपको दिखाना चाहता हूं जिसके होने से आपको ज्यादा मेहनत करनी है, और ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी है, मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा जिससे आपका दिमाग चीजों को जल्द रिटेन कर सके, याद कर सके, और आप एग्जाम में बेहतर कर सके। बस मकर को बहुत मीन राशि का हाल बता दूं। अब मैं आपको हाथ पर कुछ और खास निशान दिखाता हूं। इसे समझने के लिए जरा तैयार होकर बैठे, ठीक है? और प्लीज जब मैं कुछ नेगेटिव बात बताया करूं ना तो कभी भी उसे ईगोस पे मत लेना। जो व्यक्ति आपका भला चाहेगा, आपको बेस्ट देखना चाहेगा, उसकी कोशिश हमेशा यही होगी कि आपके अंदर की खामियां दूर हो, क्योंकि उनके रहते कोई बेस्ट नहीं बन पाता। ध्यान से देखिएगा, अगर यहां इस प्रकार से इस तरीके से कोई मस्तिष्क रेखा आती है, 2-3 जगह उस पर कट है, या उस पर इस तरीके से ये निशान आते हैं मोटे मोटे, ये, तो इसका मतलब है आपको ज्यादा पढ़ाई करनी है। क्यों? एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आएगी। लगता है जब हम पहली बार कुछ भी सुनते हैं तो हमें लगता यही है कि बस ये तो समझ में आ गई, अब तो हम इसे कर लेंगे, अब हमें दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत है। एग्जाम से एक दिन पहले भी ये वो हाँ वही तो था कॉन्सेप्ट, 2 + 2 = 4, a² + b² + c², ये तो था। यह बहुत छोटी सी बात थी। जब लिखने बैठेंगे तो बहुत बड़ी बात लिखनी होगी, जब कहीं बोलने चलेंगे तो बहुत बड़ी बात बोलनी होगी, और अगर आप तैयार नहीं है, इस रेखा होने की वजह से आप तैयार होंगे नहीं, और इसकी वजह से वहां गड़बड़ कर देंगे जहां गड़बड़ नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आपने याद नहीं रखा। सिर्फ सरसरी बातें कुछ आपको याद रही हैं, ज्यादा याद नहीं रही। इसीलिए ऐसे विद्यार्थियों को सामान्य बातचीत के लिए भी नोट्स बनाने चाहिए। ऐसे विद्यार्थियों को, या ऐसे रेखा वाले कुछ बड़े लोग भी हैं, तो उन्हें हमेशा अपने पास एक डायरी पेन रखना चाहिए, नहीं तो वो चीजों को याद नहीं रख पाएंगे, भूल जाएंगे। इसकी वजह से उनके कामों में शार्पनेस नहीं होगी। ऐसे लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा काम नहीं करता। ऐसे लोगों के अंदर अहम भाव, घमंड तो आ सकता है, लेकिन उसका कोई आधार नहीं होगा, जिसकी वजह से वो कुछ प्रूव नहीं कर पाएंगे। एक और चीज, ऐसे बच्चों को लगातार अपने दिमाग को मजबूत करने के लिए दो चीजें जरूर लेनी है। एक गहरी सांस, और दूसरा जल। क्योंकि जितनी गहरी सांस होगी या जितना ये जल पिएंगे, दिमाग उनका उतना बेहतर काम करेगा। ऐसे लोग चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और भूले ना इसके लिए उन्हें ग्लूकोज का सेवन जरूर करना, विटामिन सी का सेवन भी जरूर करना है। इसलिए ऐसे लोग यदि संतरा खाते हैं तो बेस्ट है, आंवला खाते हैं तो बेस्ट है, गुनगुने पानी में 1 नींबू रोजाना ले ले तो क्या कहने। और इसके साथ साथ यदि आप ग्लूकोज का सेवन कर सके, बहुत सारी चीजें आती हैं आजकल बाजार में, चिकित्सक से संस्तुति करवा लीजिएगा उसकी, तो वह चीज नियमित रूप से लेने से आपको बड़ा लाभ होगा। या ऐसे फल जैसे अंगूर और चीकू, यह नियमित रूप से लेने से आपका ब्रेन तेज होगा। अलसी खाने से आपका ब्रेन बहुत तेज होगा। ऐसे लोगों को ब्राह्मी का सेवन करना चाहिए, और अब वक्त आ गया है, और 15 दिन के बाद ब्राह्मी का नियमित रूप से सेवन करने से दिमाग तेज हो जाएगा।
अन्यथा आपको एक बात को बहुत बहुत बार सुनना होगा, लिखना होगा, तब कहीं जाकर आप उस एग्जाम्स में कर पाएंगे। अब हाथ पर कुछ और चीजें समझने की आवश्यकता है, ध्यान से सुनिए। जिन लोगों का अंगूठा छोटा होता है, इन्हें कोई भी बात एक बार में याद नहीं होती है, इन्हें उस बात को रिवाइज बारंबार करना पड़ता है। अरे सिंपल बात है, हमें कम याद हो रहा है, हम ज्यादा बार पढ़ रहे हैं, है ना? तो रिवीजन ज्यादा करना है, और ऐसा नहीं है। देखिए, एक चीज हमने बच्चों के दिमाग में बहुत गलत बिठा दी, ये टीचर्स ने भी बिठाई और घर में तो खैर बिठाई ही गई पेरेंट्स ने, कि जो बच्चा रिवीजन करता है वह तो बुद्धू है। नहीं, ऐसा नहीं है, वह बुद्धू नहीं है, वह भी ब्रिलियंट है, बस उसके याद रखने की टेक्निक थोड़ी सी अलग है। तो जो बच्चा जिसका ये नाखून का ये वाला हिस्सा, हाँ, वो ये वैसे तो आप देखें, ये अंगूठा आप जब बंद करें तो यहां तक पहुंचना चाहिए, लगभग ये आपकी उंगली शुरू है तो यहां तक पहुंचना चाहिए। ये प्रथम पोर हो गया, ये दूसरा, यहां तक पहुंचना चाहिए ये अंगूठा। अगर ये पहुंच रहा है यहां तक तो ये ठीक है, लेकिन अगर ये यहां तक पहुंच रहा है या यहां तक पहुंच रहा है तो ये छोटा अंगूठा है। तो छोटे अंगूठे में भी ऊपर वाला हिस्सा यदि गोल है आपका और पीछे का नाखून छोटा है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। ये वाला, ये थंब अगला हिस्सा, ये थोड़ा सा गोलाई लिए हुए आ जाता है, थोड़ा सा पिलपिला हो जाता है, नाखून पीछे से छोटा हो जाता है, तो आपको बहुत जल्दी कुछ याद नहीं होगा, बहुत जल्दी कुछ समझ में नहीं आएगा। किसी भी प्रोफेशन में आप काम करेंगे तो वहां एक बार में समझ में नहीं आएगा, आपको अनेक बार समझने की जरूरत पड़ेगी। या फिर आपका ये अंगूठा एकदम सीधा हो जाता है, ये सीधा होकर बहुत स्टिफ हो जाता है, तो भी एकदम से आपको कुछ समझने को नहीं मिल पाए। मतलब एकदम से आप सोचे आपने रिटेन कर लिया, अब आप उसको एग्जाम्स में कह देंगे, वो नहीं होगा बच्चों। आपको समझने की जरूरत बार बार पड़ेगी, लेकिन एक बार समझने के बाद फिर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और ऐसे बच्चों को पहली टेक्निक जो समझनी चाहिए वो ये है कि इन्हें बहुत बार लिखना है, एक ही चीज को कई बार लिखकर और जोर से बोलकर याद करना है। ये रेखाएं हैं, वैसे भी ये जनरली समझ ले सारे बच्चे कि आप जोर से बोलकर पढ़ेंगे और उंगली रखकर अपनी लाइन को पढ़ेंगे और फिर उसे याद करने की कोशिश करेंगे तो बेहतर याद होगा। करके देख लीजिएगा। अभी जैसे किताब खोली, माई नेम इज राम, राम इज गोइंग टू द वेल, या इवन साइंस स्टूडेंट्स हैं, ये तो मैं ऐसे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा, आप यदि यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी जा रहे हैं तब भी ये करें। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, Indian democracy is the largest democracy in the world, but Indian democracy is not that, we cannot say that it is the strongest democracy of the world। ऐसे करके आप उसको लगातार जोर से बोलिए, उंगली रखकर पढ़ते रहिए, तो आपको ज्यादा याद होगा, जल्दी रिटेन करेंगे चीजों को। खास तौर से ये जो मैंने आपके हाथ में अभी निशानात दिखाए थे, ऐसे लोगों को मैथमेटिक्स में, अकाउंट्स में दिक्कत आती है, या जो फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरल वाला पार्ट है उसमें दिक्कत आती है, डिजिट्स के साथ ये खेलते नहीं है, डर जाते हैं, तो फिर ऐसे बच्चों को खास तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये जोर से बोले, एकांत में पढ़ें और उंगली रखकर याद करें, और थोड़ी थोड़ी देर में अपने सिर को झटकते भी रहें, क्योंकि अच्छा खासा पढ़ते पढ़ते बोलना बंद कर देंगे और वहां उनको याद होना भी बंद हो जाएगा। सिंपल टेक्निक है, ऐसा तो आप कर सकते हैं ना। मैं आपको 2-3 और ऐसी टेक्निक सिखा रहा हूं, बस परेशानी से परेशान नहीं होते हैं, परेशानी का डटकर मुकाबला करते हैं, उसको चैलेंज देते हैं और उसे जीत कर दिखाते हैं। जीत जाओगे बच्चों, बस ये उपाय समझते रहो और हाथ पर चिन्ह देखते रहो। गौर से देखना बच्चों, यहां पर अगर धब्बे से आते हैं आपके या कुछ तिल से पड़ते हैं, तब आपको बहुत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि आपको ज्यादा दिमाग लगाना है। आपके दिमाग में ग्लूकोज लेवल बहुत जल्दी नीचे जाता है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हो,
चीजों को याद रखने में दिक्कत होती है या ओवर कॉन्फिडेंस मार देता है, तो आप जरा ज्यादा पढ़ना शुरू कर देना, एक एक चीज को लिखना शुरू कर देना, अपने आप सही होगा। टेक्निक में कह रहा था, जब भी आप कोई क्लास अटेंड करें, पहली बात तो पूरे सीरियस होकर करें। खास तौर से जो मेरा एक्सपीरियंस है कॉलेज गोअर्स के साथ, जब वो कॉलेज में जाते हैं तो सीरियसनेस खो देते हैं, नए दोस्त मिलते हैं, नया माहौल होता है, यूनिफॉर्म भी नहीं पहननी होती है और लगता है कि बस तो खूब मौज मस्ती, रिश्ते जुड़ जाते हैं। बहुत सारी और चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जिसकी वजह से पढ़ने में जरा कम मन लगता है। यही लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं आगे जाके। कहीं ना कहीं ये चीजें जिंदगी में 5-6 साल बाद इफेक्ट करना शुरू कर देती है। जब आप क्लास में जाएं, खूब गहरी सांस लें, वहां का हर शब्द आपको एकदम दिमाग में रजिस्टर होने लगेगा। मन को शांत करके गहरी सांस लें और फिर वहां जाकर बैठे और जो आवाज आ रही है आपके शिक्षक की, उसमें आप रम जाएं। दूसरी चीज, नोट्स बनाते रहें, लिखते जरूर रहना चाहिए। लिखने से जो ग्रोथ होती है वो और किसी चीज से नहीं होती। लिखते चले जाएं। जो लिखें उसमें यदि कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो तुरंत लेफ्ट पेज पे उसे लिख दें, जो टीचर से आप पूछिएगा। जो आप लिखें उसे तुरंत घर जाकर फेयर कर लें। एक आध दिन लेट हो गए फिर आपको चीजें याद नहीं आएंगी, फिर आपको किताबों से पढ़ना पड़ेगा और जो टीचर ने आपको स्पेसिफिक नॉलेज दी है वो आप भूल जाएंगे। दूसरी चीज, जब भी आप घर में पढ़ने बैठे, गहरी धीरी सांस लेके ओम कहने के बाद फिर अपनी पढ़ाई शुरू करें, लिखें, और जब आप पढ़ाई बंद करें तो फिर जो आपने पढ़ा है उसे ध्यान में देखिए, एक एक पन्ने को अपने ध्यान में देखिए, फिर धीरे धीरे गहरी सांस लेके ओम करके छोड़ दीजिए। आज बस इतना ही रहने देते हैं, मैं फिर बताऊंगा ये बातें। ये बच्चों के तो काम की है ही है, क्योंकि उनके एग्जाम्स आ रहे हैं और इन छोटी छोटी बातों को मानने से उनके एग्जाम्स निश्चित रूप से बेहतर फल देंगे, वो नर्वस कम होंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन यह उपाय और यह चीजें जो बच्चों के लिए बता रहा हूं बड़ों पर भी लागू होती हैं। तो कहीं आपको यदि याददाश्त की समस्या है, एकाग्रता की समस्या है, या आप जब परफॉर्म करना हो तब परफॉर्म नहीं कर पाते, डर दब जाते हैं, तो आप भी इन चीजों का पालन कीजिएगा, लाभ होगा। आगे आने वाले दिनों में मैं ऐसी कुछ और खास चीजें आपको बता रहा हूं। फिलहाल चलता हूं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।